तो हम लोग चर्चा करते हैं 3 सेट वेन डायग्राम। ठीक है, ऐसा वेन डायग्राम जिसमें 3 सेट हो। तो 3 सेट वाले वेन डायग्राम को हम लोग कुछ इस तरीके से कंसिडर करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा पहला सेट हो गया, ये हमारा दूसरा सेट हो गया और ये हमारा तीसरा सेट हो गया। इस तरीके से कंसिडर करेंगे, ए बी और सी मान लेते हैं। और उसके बाद जो भी हमारा ये यूनिवर्सल सेट होगा वो तो सबके साथ रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए बी सी 3 सेट है, उसमें एक रीजन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बताता है कि ए और बी के बीच में कॉमन है, ये वाला पोर्शन बताता है ए और सी के बीच में कॉमन, ये वाला पोर्शन बताता है बी और सी के बीच में कॉमन, और उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बताता है कि ए बी सी तीनों में कॉमन। ठीक है, ये सारा चीजें समझ में आ जाएगा। अभी पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। हमारा कितना बोला गया है कि सॉरी इधर आते हैं कि लेट ए, ये हमारा सेट दिया हुआ है, बी हमारा ये दिया हुआ है, सी हमारा, यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई दैट, हमें वेन डायग्राम यूज करके वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ए वाला सेट कितना दिया हुआ है, ए है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ए कितना दिया हुआ है, ए हमारे पास दिया हुआ है 2 4 6 8 और 10। ठीक है, बी हमारे पास कितना है 4 8 12 16। बी हमारे पास दिया हुआ है 4 8 12 और 16। सी हमारे पास दिया हुआ है 6 12 8 24। सी हमारे पास दिया हुआ है 6 12 8 24। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या ए और बी में कुछ कॉमन है। हाँ कॉमन है। बी और सी में कुछ कॉमन है। हाँ कॉमन है। क्या ए और सी में कुछ कॉमन है। हाँ ए और सी में भी कॉमन है। क्या ए बी सी तीनों में कुछ कॉमन है। 8 8 नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 12 ए बी सी में तीनों में कुछ कॉमन है क्या, ए बी सी तीनों में। देखिए ए बी सी तीनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। 4 4 इसमें कॉमन है बट इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 6 क्या तीनों में है, 6 तीनों में नहीं है, 8 क्या तीनों में है, हाँ 8 8 है कि 18 है, ये 18 है, सॉरी ये 18 है। ठीक है, 12 क्या तीनों में है, 12 तीनों में नहीं है, 10 क्या तीनों में है, 10 तीनों में नहीं है। तो हमारा सेट कुछ इस तरीके का बनाया गया है। ठीक है, हमारा सेट कुछ इस तरीके का है कि हमारा सेट में क्या बोला गया है कि हमारे पास 3 सेट है, 2 4 6 8 10, 4 8 12 16 और 6 12 8 24। अब इसको सबसे पहले इसको हमें वेन डायग्राम के फॉर्म में बना लेना है। इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले ए के अंदर हमारा कुछ कुछ सेट है। ठीक है, एक के अंदर हमारा कुछ कुछ सेट है। अब एक के अंदर हमारा जो भी सेट है, ध्यान से देखिएगा, एक के अंदर हमारा जो भी सेट है, एक के अंदर 2 4 6 8 10 और उसमें से 4 और 8 जो है वो हमारा बी के पास भी है। यानी कि ए के पास कितना एलिमेंट है, ए के पास हमारा एलिमेंट है 2 4 6 8 10 और जिसमें से 4 और 8 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। तो इधर कितना आ जाएगा, 2 4 इधर नहीं आएगा, 2 6 10 2 6 और 10। तो हमारा ए में क्या क्या एलिमेंट हो गया, ए के अंदर एलिमेंट हो गया 2 4 6 8 और 10 और 12 और 16, यहां ले लेते हैं 12 और 16। अब बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट कॉमन है, बी के अंदर क्या क्या 4 8 12 16, 4 8 12 16। तो बी के अंदर कितना एलिमेंट आ गया, 4 8 12 और 16। ठीक है, तीनों वेन डायग्राम हम लोग पहले एक साथ बना लेते हैं, उसके बाद नंबर लिखने में बढ़िया रहेगा। ठीक है, और तीनों वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये मान लेते हैं पहला डायग्राम हो गया, ये मान ये मान लेते हैं हमारा पहला डायग्राम हो गया, ये मान लेते हैं हमारा दूसरा डायग्राम हो गया। ठीक है, और हमारा तीसरा जो डायग्राम है, तीसरा डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा डायग्राम जो है, इस बार तीसरा डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ए बी और सी में कॉमन होना चाहिए था बट इसने कॉमन दिया क्यों नहीं। 6 8 12 24, 2 4 6 8, 6 6 कॉमन है, 8 8 कॉमन है बट इसमें और इसमें कॉमन नहीं है, 8 8 8 नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये वाला जो वेन डायग्राम है ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसा। ठीक है, ये लास्ट वाला सर्किल जो है ये कुछ ऐसा बना हुआ है, बनाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं थोड़ा सा अजीब सा शेप का बना देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, यानी कि ये आखिरी वाला जो वेन डायग्राम है ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इस तरीके का है हमारा, एक ऐसा है, दूसरा कुछ ऐसा है, ठीक है, तीसरा कुछ इस तरीके का है,
इस तरीके का तीसरा है। ठीक है, मैं अच्छा सा सर्कल नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि सर्कल में मेरे से वो बनेगा नहीं। ठीक है, मैं बस चीजों को समझा रहा हूँ कि चीजें जो वेन डायग्राम जो है इस बार हमारा कुछ इस तरीके का है। ठीक है, जिसमें हमारे क्या लिखा रहेगा 2 4 6 8 10। ठीक है, ए और बी में पहले कॉमन कॉमन सारा लिख लेते हैं। ए और बी में क्या कॉमन है 2 4 सॉरी 4 और 8। तो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही गंदा दिया है। ए और बी में क्या क्या कॉमन है? ए और बी में कॉमन है हमारे पास 4 और 8, तो 4 और 8 ए और बी में कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद बी और सी में क्या कॉमन है? बी और सी में हमारे पास कॉमन है 12, सिर्फ और सिर्फ 12 कॉमन है। दूसरा बी और सी में हमारे पास बी और सी, बी और सी, बी और सी में हमारे पास कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 12। ठीक है, उसके बाद ए और सी में क्या कॉमन है? ए और सी में सिर्फ और सिर्फ कॉमन है 6। ठीक है, तो यानी कि हमारा एलिमेंट जो है कुछ इस तरीके का आएगा 2 4 6 8, 8 तो चला गया, इधर आ जाएगा 10, 2 4 6 8 और इधर कितना बचेगा 10। ठीक है, तो यानी कि ए के अंदर पूरा कितना एलिमेंट आ गया 2 4 6 8 10, पूरा का पूरा एलिमेंट जो है ए के अंदर आ गया। और ए और सी में क्या कॉमन है 6, ए और बी में क्या कॉमन है 4 8। ठीक है, बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है 4 8 12 16, 4 8 12 और बचा क्या रह गया 16। तो यानी कि बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है 4 8 12 और 16। ठीक है, और जिसमें से 12 वाला एलिमेंट जो है सी के साथ कॉमन है और 4 और 8 जो एलिमेंट है वो ए के साथ कॉमन है। ठीक है, सी में कितना है 6 12 18 24, तो 6 12 तो हो गया, तो इधर आ जाएगा 18, इधर आ जाएगा 24। तो ये जो वेन डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल रहेगा जो हमारा हो जाएगा क्या यूनिवर्सल सेट। तो ये तीनों का वेन डायग्राम किस तरीके से बना समझ में आया? एग्जैक्टली सर्कल में नहीं बना पाया क्योंकि सर्कल में मेरे से बनेगा नहीं, तो मैंने कुछ इस तरीके से बना के दिखा दिया। ठीक है, यानी कि एक के अंदर हमारे पास कितना एलिमेंट है 2 10 4 8 6, क्या ये एलिमेंट है 2 10 4 8 6? बहुत बढ़िया। उसके बाद 4 और 8 जो है वो बी के साथ कॉमन है, 6 जो है वो सी के साथ कॉमन है, 4 और 8 जो है बी के साथ कॉमन है, 6 जो है वो सी के साथ कॉमन है। उसके बाद बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है 4 8 12 16, 4 8 12 16, जिसमें 4 और 8 जो है ए के साथ कॉमन है, 12 जो है वो सी के साथ कॉमन है। सी के अंदर कौन सा एलिमेंट है 6 12 8 24, तो 6 12 8 24, जिसमें से 6 जो है ए के साथ कॉमन है, 12 जो है वो बी के साथ कॉमन है। आया समझ में? यस सर। यस। तो इस तरीके से हमारा ये वेन डायग्राम है। हाँ बोलिए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम लोग का भी तो डायग्राम ऐसा ही मतलब हाँ ऐसा ही बनेगा, सा ऐसा ही लगेगा। बनेगा। जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली एकदम सर्कल बनाए। वेन डायग्राम का मतलब मेन मतलब समझिएगा कि वेन डायग्राम का मतलब क्या है कि हमारा जो चीजें है वो एग्जिस्ट करना चाहिए इस तरीके से। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, ये वाला जो है मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, इस वेन डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके भी बना सकता हूँ मैं इस वेन डायग्राम को, ऐसे करके भी बना सकता हूँ। इसको मैं ए नाम दे दिया, इसको मैं बी नाम दे दिया, इसको मैं सी नाम दे दिया। जरूरी नहीं है कि हम ऐसे बनाए। ठीक है, इसको मैं ऐसे, क्योंकि जो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उसको हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। ए और बी में 4 और 8 कॉमन होगा, तो 4 और 8 इसमें आ गया। बी और सी में कितना कॉमन होगा? बी और सी में 12 कॉमन होगा, तो इधर 12 आ गया, इधर 6 आ गया, सॉरी 16 आ गया। ठीक है, उसके बाद ए और सी में कितना कॉमन है? 6 कॉमन है, तो इधर 6 आ गया। ए में कितना बचा 2 और 10, तो इधर हमने 2 और 10 लिख दिया। सी में कितना बचा? सी में बचा 18 और 24, तो इधर हमने लिख दिया 18 और 24। ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके ऊपर हमारा क्या यूनिवर्सल सेट, इसके ऊपर हमारा यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा मेन चीज है कि हमारा समझ में आना चाहिए कि ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहा है 2 4 8 10 6। ठीक है, और जिसमें से क्या बी के अंदर क्या एलिमेंट आ रहा है 4 8 6 12, और ए और बी में कितना कॉमन है 4 8 6 और 4 और 8 कॉमन है। बी और सी में कितना कॉमन है 12 है। ए और सी में कितना कॉमन है 6 है। सी के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहा है 6 12 18 24। ठीक है, तो यानी कि हम ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और मैंने जो बनाया वो चीज समझ में आप लोगों को कि क्या बनाया गया, चाहे ये हो या ये वाला हो। ठीक है, समझ में आया कुछ? यस। अब इसका यूनियन बोला जाए तो यूनियन बोलने का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा, यूनियन का मतलब। ठीक है, यही चीज है। तो इसका यूनियन और इसका यूनियन दोनों का क्या आ जाएगा? सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, ये तो हो गया हमारा तीन एक साथ हमने बना दिया, चलिए बढ़िया है। बट इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है आप लोग देखिए।
ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को बोला गया है कि ए यूनियन बी जो है उसको अलग से पहले किया गया है, फिर उसको यूनियन किया गया है सी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग ए यूनियन बी को एक अलग सेट डी के नाम से मान लें, डी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, बी को हमने क्या मान लिया, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अंदर कितना एलिमेंट आ जाएगा, ए यूनियन बी के अंदर हमारे पास कितना एलिमेंट आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12 16। तो यानी कि डी के अंदर कितना एलिमेंट आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12 और 16। ठीक है, तो यानी कि डी ए यूनियन, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि उसको हम लोग लिख सकते हैं डी यूनियन सी। ठीक है, यानी कि डी और सी दो बीच के बीच में हो रहा है। ठीक है, ये ले लिया हमने डी, ठीक है, और इसको ले लिया हमने सी। अब डी और सी के बीच में कितना एलिमेंट कॉमन होगा, 6 12 8 24, 6 12। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, 6 और 12। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से, एक और तरीके से करके बता दे रहा हूं। हमारे पास क्या दिया हुआ था, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, और ए यूनियन बी को पहले अलग से कर लिया गया। हमारे यहाँ पे दिया गया ए यूनियन बी और यूनियन सी, यानी कि हमें बोला गया कि ए और बी को पहले कर लीजिए। चलिए ए यूनियन बी अगर करेंगे हम लोग, ए यूनियन बी हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, 2 4 6 8 10 12 16। तो ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 और 16। इसको अगर डायग्राम के फॉर्म में भी दिखाना है तो दो दो करके ब्रेक करके हम लोग डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया, इसको हमने यू ले लिया, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, डी सेट हो गया। ठीक है, ए के अंदर 2 4 6 8 4 8 कॉमन है, तो इधर 4 आ गया, इधर 8 आ गया, इधर 2 4 6 8 10। ठीक है, और इधर 12 और इधर 16, ये आ गया 12 और इधर 16। हाँ, अब अगर ए यूनियन बी बोला जाए तो ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का मतलब क्या है, डी। इसको अगर डायग्रामेटिकली दिखाएंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो डी एक अलग सेट बन गया, डी एक अलग सेट बन गया जिसके अंदर कितना आ गया, 2 4 6 8 12 2 4 6 8 10 12 16। अब बोला गया है अगला चीज की ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि इसको हम लोग डी यूनियन सी भी लिख सकते हैं। तो अगर हम डी यूनियन सी करेंगे, ध्यान से देखें, डी यूनियन सी करेंगे तो हमारे पास एक सेट आ जाएगा डी, दूसरा सेट आ जाएगा हमारे पास कितना, सी। और डी और सी में क्या क्या एलिमेंट कॉमन होगा, डी में हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 16, और सी में हमारे पास क्या है, 6 10 6 और 12। तो ये आ जाएगा 6 और 12, ये आ जाएगा 2 4 8 10 12 और 16, और सी में कितना आ जाएगा, 18 24 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 18 24। तो हमने अलग अलग सेट बना के कर लिया। अब इसका अगर ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसा पूछा जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कितना एलिमेंट आ गया, 2 4 6 8 10 12 16 18 24, ये पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये तीन तीन करने में हमें दिक्कत हो रहा था, बट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें बोला गया है कि ए यूनियन बी को पहले कीजिए, फिर उसके बाद सी के साथ कीजिए, बी यूनियन सी को पहले कीजिए, फिर उसके बाद ए के साथ कीजिए। तो पहले करके हमने उसको एक अलग सेट के फॉर्म में हमने उसको निकाल दिया। ठीक है, आया समझ में। सिमिलरली इस वाले केसेस में भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं, जो सेकंड थर्ड सेकंड ये वाला केस है, इसमें भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लीजिए, उसका नाम दे दीजिए डी, फिर ए यूनियन डी बाद में निकालिए और देखिए कि क्या क्या एलिमेंट आ रहा है। आया समझ में, यस सर। बन जाएगा ये, या फिर पूरा ये 3 वाला क्वेश्चन करके बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हो रहा है वेन डायग्राम के थ्रू। सर वो ट्राई कर लेंगे, उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल ट्राई कीजिए, नहीं बना तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद एक्चुअली में 3 डायग्राम वाला जो होता है ना, 3 वेन डायग्राम वाला, उसमें मैक्सिमम केसेस में हमें क्या ऐसे दिया जाता है। ऐसे दिया जाने का क्या मतलब हो गया कि ए में भी कुछ रहेगा, बी में भी रहेगा, सी में भी रहेगा, ए बी में भी कॉमन रहेगा, ए सी में भी कॉमन रहेगा, बी सी में भी कॉमन रहेगा, और तीनों के बीच में भी कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला डायग्राम कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। फिर हमने क्वेश्चन को देखा अच्छे से, तो क्वेश्चन में बोला गया कि ए यूनियन बी को पहले कर लीजिए,
ब्रैकेट का मतलब क्या, पहले ए यूनियन बी को करेंगे, तो जब हमने ए यूनियन बी को किया तो उसको हमने अलग सा सेट नाम दे दिया डी, यानी कि हमें डी यूनियन सी के बारे में करना है। ठीक है, तो इसको पहले कीजिए, नहीं बनता है फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग यही है, कहीं नहीं जाएंगे, कल फिर से मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है और ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम वेन डायग्राम और इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन कार्डिनल नंबर भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, कार्डिनल नंबर का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, यानी कि सेट के अंदर जितना एलिमेंट है। ठीक है, तो अब मैं कुछ कुछ चीजें आप लोग के सामने दिखाऊंगा, तो आप लोग उस चीज को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने एक सेट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये दूसरा सेट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, अब मेरे को बताइए ये वाला पोर्शन, ये वाला येलो वाला पोर्शन में दिखा रहा हूं। ठीक है, ये येलो वाला पोर्शन, येलो वाले पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं? ये जो येलो वाला पोर्शन मैंने लिखा, इस येलो वाले पोर्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? यस और इसके अंदर जो एलिमेंट होगा उसको क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। आया समझ में? सब लोग को समझ में आया? यस सबसे पूछ रहा हूं मैं, सान्या, मान्या, मनीष, सबको समझ में आया ये चीज मैंने क्या बताया यहाँ पे? यस ओके, अब देखिए ये ग्रीन वाला पार्ट। ठीक है, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, क्या इस ग्रीन वाले पार्ट को मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी। यस और इसके अंदर जो एलिमेंट आया उसको मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? अब मेरे को बताइए ये येलो वाला पार्ट और ये ग्रीन वाला पार्ट मिलके क्या बनेगा? जल्दी बताइए, ये येलो वाला पोर्शन और ये ग्रीन वाला पोर्शन मिलके क्या बन जाएगा? ए ए बन जाएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख सकते हैं। यस समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हुआ तो पूछेगा, फिर से ले लेते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ध्यान से देखते हुए जाइएगा। ये येलो वाला पोर्शन, ठीक है, इस येलो वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए लिख सकते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। ये ग्रीन वाला पोर्शन, ग्रीन वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, और इसके अंदर जितने एलिमेंट्स आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे को बताइए ये येलो वाला पोर्शन और ये ग्रीन वाला पोर्शन मिलके क्या बनेगा? सेट बी बनेगा। तो बी के अंदर जितना एलिमेंट है वो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आया मैंने क्या लिखा? आप लोग का आवाज मेरे को क्लियर नहीं आ रहा है, या तो मेरा नेटवर्क गड़बड़ है या तो आप लोग का नेटवर्क गड़बड़ है। एक सेकेंड वेट कीजिए, मैं नेटवर्क का थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? ये समझ में आया मैंने क्या बताया? यानी कि ये येलो वाला पोर्शन और ये ग्रीन वाला पोर्शन मिलके क्या बना? ए बन गया। तो यानी कि ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in A is equal to number of elements present in A minus B and number of elements present in A intersection B. Similarly, we can write this same for set B. आया समझ में? ये दोनों पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? यस ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया।
अगर ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला के हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसको हम लोग क्या एक फॉर्मूला नंबर 1 के नाम से सेव कर देते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूला नंबर 2 के नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हुए जाइएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया हमारे पास B। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया हमारे पास B। बीच वाले पोर्शन को हम ग्रीन बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाजू वाले पोर्शन को हम लोग येलो बोल देते हैं। ठीक है, इसके आगे वाले पोर्शन को हम लोग ब्लू नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आप लोग मेरे को बताइए, ये येलो वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी। ब्लू वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस ए। और ये ग्रीन वाला पोर्शन मिलके हमारे पास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। समझ में आया? यस सर। अब बताइए, येलो, ग्रीन और ब्लू ये तीनों मिलके हमारा क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, A यूनियन B है, यानी कि A और B मिलके जितना जितना एलिमेंट आ रहा है वो हमारा क्या है, A यूनियन B। आया समझ में? अब ये A यूनियन B कैसे बना हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B प्लस A नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A। आया समझ में मैंने क्या बताया? किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछेगा A यूनियन B मतलब ये पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा कैसे बना हुआ है, येलो वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट और ब्लू वाला पार्ट, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा A यूनियन B आ जाएगा। तो यानी कि येलो वाला पार्ट मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B। ग्रीन वाला पार्ट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। और ये ब्लू वाला पार्ट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A। आया समझ में? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है तो वो अभी पूछेगा कि सर नहीं आया समझ में। समझ में आ गया आप लोगों को मैंने क्या बताया? अब एक चीज बताइए मेरे को, इसको चलिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B जो है, क्या उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? लिख यस सकता हूं सर। क्या? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यस। इन B माइनस है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस है, उसको क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, A माइनस B को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B प्लस ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कट गया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया, हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये समझ में आया कहां से बना ये फॉर्मूला? और ये दोनों वैल्यू हमने कहां से निकाला, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, आप लोग को समझ में आया नहीं आया बताइए, सानिया, मनीष, मान्या तीनों बताइए कि आप लोग को समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो कहां पे समझ में नहीं आया ये भी चीज मेरे को बताइए। ठीक है, फिर उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। सर आ गया। सबको आ गया समझ में? मनीष? यस सर, आ गया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर ये नहीं भी याद रहे तब भी कोई मतलब वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, बस हमें चीजें क्या समझ में आने चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है और ये पता नहीं बड़े खतरनाक तरीके से कैसे प्रूफ किया है, डर लग जाता है। बट जो भी प्रूफ किया गया है, इसने भी ये 3 फॉर्मूला लिख रखा है और हमने भी यही 3 फॉर्मूला लिख रखा है और इसको प्रूफ भी कर रखा है। ठीक है, उसके बाद व्हेन A and B are disjoint set then A union B is equal to, ये तो कुछ समझने की जरूरत है ही नहीं। डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब हो गया? डिसजॉइंट सेट का मतलब हो गया कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स हमारा नहीं है। ठीक है, जब कोई भी कॉमन एलिमेंट्स हमारा नहीं होता है तो सेट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इन दोनों का ए यूनियन बी पूछा गया है, मतलब क्या आएगा? इसका भी पूरा का पूरा एलिमेंट्स आ जाएगा और इसका भी पूरा का पूरा एलिमेंट्स आ जाएगा। यानी कि ये इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। और ये किस टाइप का सेट के लिए? ये किस टाइप का? ये इस टाइप का सेट के लिए जिसमें दोनों के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट हो। अगर दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है मतलब n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर आप फॉर्मूला पे भी रखिएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा? n ऑफ a प्लस n ऑफ b। तो इसीलिए आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद रखना है, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एनी सेट a एंड b प्रूव दैट, ये तो अभी प्रूफ किया हमने। ठीक है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये अभी प्रूफ कर दिया हमने कैसे होता है। ठीक है, कोरोलेरी क्लियरली a माइनस बी एंड a इंटरसेक्शन b आर डिसजॉइंट सेट एंड रियूनियन। झूठ मूठ कर लिख रखा है। ठीक है, हाँ, सिमिलरली अगर हमारे पास 3 सेट आ जाता है, ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास 3 सेट आ जाता है, देखिएगा ध्यान से, सिमिलरली अगर हमारे पास 3 सेट आ जाता है इस तरीके का, ठीक है, ए बी और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, 3 सेट आ जाता है हमारा। सिमिलरली हमारे पास कितना सेट आ जाता है? 3 सेट आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा लॉजिकल आएगा तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें भी अगर मेरे को ए वाला सेट निकालना है, नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है, नंबर ऑफ सेट अगर ए इसमें निकालना है तो नंबर ऑफ सेट ए हमारा कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सेट ए हो जाएगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको भी हम लोग वही चीज लिख सकते हैं। ए में से अगर हम इसको लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी के फॉर्म में, सी के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अगर हम बी के फॉर्म में लिखेंगे तब भी लिख सकते हैं। सेम तरीके से ये भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, यानी कि ये प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली एन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। फिर उसके बाद एन सी का क्या मतलब हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये तीनों का तीनों निकल जाएगा। अब एक चीज देखिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी ये पूछा गया है। ठीक है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ध्यान से सोचिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? ठीक है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा सेट है उसको एक ही बार हमें लिखना है, 50 बार नहीं लिखना है। ठीक है, एक ही बार हमें लिखना है। ठीक है, अगर हमने a ऐड कर दिया, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने n ऑफ a ऐड कर दिया, ठीक है, n ऑफ a ऐड कर दिया तो n ऑफ a ऐड करने का मतलब है ये पूरा का पूरा चीजें ऐड हो जाना। चलो a ऐड नहीं करते हैं, हाँ, ठीक है, n ऑफ a माइनस बी ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, n ऑफ a माइनस बी ऐड करते हैं तो a माइनस बी मतलब हमारा कौन सा पार्ट आ जाएगा? a माइनस बी मतलब हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, ध्यान से देखते हुए जाइएगा, n ऑफ a माइनस बी हमने ऐड कर दिया। ठीक है,
एन ऑफ बी माइनस सी, एन ऑफ बी माइनस सी या फिर बी माइनस ए, कुछ भी करेंगे, चलिए बी माइनस ए करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। बी माइनस सी ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा पोर्शन आ जाएगा, बी माइनस सी ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बी माइनस सी प्लस एन ऑफ बी माइनस सी। सी माइनस ए कौन सा पोर्शन हो जाएगा, सी माइनस ए, सी माइनस ए कौन सा पोर्शन हो जाएगा, सी माइनस ए हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, सी माइनस ए, ठीक है, प्लस एन ऑफ सी माइनस ए, ठीक है। अब बताइए क्या पूरा का पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास आया, अगर एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस सी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए ऐड करें तो नो सर। क्या चीज बचा रह गया, आप अगर देखिएगा अच्छे से तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट बचा रह गया, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, बचा रह गया। क्या कोई मेरे को बता सकता है कि ये वाला पार्ट क्या होगा, ये तो हमारा हो गया एन ऑफ ए माइनस बी, ये पूरा का पूरा जितना येलो है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा कितना हो गया, एन ऑफ बी माइनस सी, यानी कि बी और सी में हटा के ये वाला पार्ट हमारे पास कितना हो गया, एन ऑफ सी माइनस ए, ठीक है, पूरा का पूरा सी माइनस ए वाला ले लिया। अब बताइए ये वाला जो ये पार्ट हो गया डार्क ग्रीन वाला, ये वाला पार्ट कितना हो गया, तीनों में कॉमन है, कोई चीज अगर तीनों में कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, यानी कि तीनों में कॉमन है, तो इसके साथ अगर हम प्लस कर दें, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, यस। तो यानी कि अगर हम ये निकालें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये निकालें कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसका वैल्यू हमारा कितना निकल के आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी अगर 3 सेट दिया जाए तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या दो आइडेंटिटीज हमने अभी तक देखा, ठीक है। तो हमारे पास हमने आइडेंटिटी क्या क्या देखा, ध्यान से याद रखिएगा, अगर आपका वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। अगर एन ऑफ ए यूनियन बी पूछा जाए तो क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद ये ए और बी तो है, उसको इतना देखने की जरूरत नहीं है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कितना निकल के आता है हमारे पास, ये निकल के आता है हमारे पास एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। और उसी चीज को हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ये वाला पार्ट ए माइनस बी था, ये वाला पार्ट बी माइनस सी था, ये वाला पार्ट सी माइनस ए था, और इसके बीच वाला पार्ट क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने कंसेप्ट से डेविएट नहीं होते, हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा दो फॉर्मूला, दो आइडेंटिटी हमारे पास था। एक आइडेंटिटी था कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, बताइए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हो जाएगा, कॉमन इन बोथ ए एंड बी। वेरी गुड, जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटी है, ये दोनों आइडेंटिटीज आपको याद रखने हैं, ठीक है। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब ये आखिरी टॉपिक है, खत्म है सेट, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले बोला गया एन ऑफ ए इक्वल टू 27, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 35, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या आप लोग मेरे को निकाल के बता सकते हैं 2 मिनट के अंदर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? सर 15। 15, चलिए देखते हैं। और मनीष, मान्या,
एन ऑफ ए यूनियन बी क्या था? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है? 50, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 50। एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 27, तो यहाँ पे लिख दिया 27। एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 35, तो यहाँ पे लिख दिया 35 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल के आ जाएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ जाएगा 27 प्लस 35 माइनस 50। कितना हो जाएगा ये? 27 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 7, 7 5 हो गया 65 है। 65 कैसे होगा? 62 हो जाएगा, तो 62 माइनस 50, तो 62 माइनस 50 कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आया? यस सर। सबको, मनीष, मान्या, सान्या, सबको समझ में आएगा। चलिए बढ़िया। अब क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है सेट का। उसके बाद देखिए हमें बोला गया कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि एन ऑफ ए कितना दिया गया है? 3, एन ऑफ बी कितना दिया गया है? 6। ठीक है, जितना एलिमेंट्स होता है रेस्पेक्टिवली। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी? ए यूनियन बी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो सकता है? चलिए निकाल के देखते हैं। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे को बताइए एन ए यूनियन बी का वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकता है? जब इंटरसेक्शन का वैल्यू सबसे कम होगा। तो सबसे कम कितना हो सकता है? 0। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमें दिया गया है 5 माइनस एक्स और इसको बोल दिया गया हमें ए। आपसे बोला जाए कि ए का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब ए का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स को क्या करना पड़ेगा? कम से कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं अगर एक्स का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं तो मेरा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। मान लेते हैं एक्स का वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि 5 माइनस 2 कितना? 3। तो उसको बचाने के लिए अगर मैं एक्स का वैल्यू कम से कम 0 ले सकता हूं तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 5। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है? 5। तो यानी कि कोई चीज अगर माइनस हो रहा है और हमें क्या करना है, टोटल मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो इसको हमें मिनिमम से मिनिमम करना पड़ेगा जितना पॉसिबल है। तो कोई भी सेट का मिनिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है? मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना? 0। तो यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितना होगा? एन ए का वैल्यू कितना है? 3। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 माइनस 0 इक्वल टू कितना? 9। आया समझ में? तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितना हो जाएगा? मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट, मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा कितना? 9। ठीक है, क्लियर है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। चलिए ये बताइए। अब ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर होने के लिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैक्सिमम करना पड़ेगा और इसका मैक्सिमम कितना आ सकता है? 3 वैल्यू आ सकता है। क्यों? ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन ले रहा हूं। अब मान लेते हैं ए के अंदर मेरा 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और बी के अंदर मेरा 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। एक बोल रहा है मेरे पास 3 ही एलिमेंट है, दूसरा बोल रहा है मेरे पास 6 एलिमेंट है। टोटल कॉमन एलिमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है कि इसका जो 3 है वो इसके 3 के बराबर हो जाए, तो ये 3 एलिमेंट्स क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से क्या आ जाएगा? हमारा फॉर्मूला के हिसाब से एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना था? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 6 माइनस 3, तो इक्वल टू कितना हो गया? 6। ठीक है, तो मिनिमम कितना एलिमेंट होगा इसका? 6। मैक्सिमम इसका कितना एलिमेंट हो सकता है? 9। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या दिया गया। ए सर्वे शोज दैट 73% ऑफ इंडियंस लाइक एप्पल्स where 65% like oranges. What percentage of Indians like both apple and oranges? ठीक है, अब बताइए टोटल इंडिया का परसेंटेज कितना होगा? 100।
तो यानी कि एक है एन क्या ए, यानी कि पीपल लाइक एप्पल्स, तो एप्पल्स लाइक करने वाले कितने परसेंटेज हैं? 73%। ऑरेंजेस एन ओ, यानी कि ऑरेंजेस लाइक करने वाले कितने परसेंटेज पीपल हैं? 65% पीपल है। हमें ये नहीं बोला गया है कि कुछ लोग होगा जो ना तो ऑरेंज पसंद करेगा ना तो एप्पल पसंद करेगा, ऐसा कोई कुछ नहीं बोला गया, तो इसका मतलब हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे, ठीक है। तो यानी कि पूरे इंडिया में एप्पल और ऑरेंजेस लव करने वाले कितने प्रतिशत लोग होंगे? 100%, ठीक है, 100%, ठीक है। अब बोला गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंजेस, जो एप्पल और ऑरेंज दोनों को लव करे, दोनों को पसंद करे, तो उसका मतलब क्या पूछा गया है? एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है कि नहीं? है कि नहीं समझ में? अरे बोलिए भाई। यस सर। हाँ, तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था। इसका वैल्यू हमारे पास कितना आया? 100। इसका वैल्यू हमारे पास कितना आया? 73। इसका वैल्यू हमारे पास कितना है? 65 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें निकालना है। जो दोनों को पसंद करे या दोनों में कॉमन हो उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 73 प्लस 65 माइनस 100, तो कितना निकल के आया? 38। 38 परसेंटेज निकल के आएगा, ठीक है। 38 निकलेगा, 100 6, हाँ 38 निकलेगा, तो 38%। देयरफॉर 38% लाइक्स बोथ एप्पल एंड ऑरेंजेस। समझ में आया क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है? तो मैं चाहूंगा कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। इसमें कुछ कुछ एक्सरसाइज भी है, और आप लोगों को जो मैंने शीट दिया था उसमें भी इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस होंगे। तो मैं चाहूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से पहले ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।